गाइस क्या हाल है? ठीक है, आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये कोई व्लॉग वगैरह नहीं है, ये एक सैड न्यूज़ है भाई। तो सैड न्यूज़ अक्सर हमें सुनने को मिल ही जाती है जिस कंट्री में हम रहते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये चीज़ें होती ही रहती हैं। लेकिन भाई एक चीज़ आज जो मुझे ये हुआ ना, तो बड़ा दुख हुआ है यार भाई। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा सिद्धू मूसेवाला को ऐसे ऐसे आके, तो मैंने कहा ऐसे ही लगा हुआ है। फिर मैंने आर्टिकल ओपन किया, तो फिर वही वही स्टोरी लगी हुई थी कि भाई हाँ ये ऐसे हो गया, डेथ हो गई। तो मैंने कहा यार शॉकिंग न्यूज़ भाई, एक बंदा सिंगर है, उसका क्या किसी के साथ होगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैं गया यूट्यूब पे, न्यूज़ वगैरह सर्च की, तो उधर भी वही सीन हो रहा था। तो न्यूज़ में जब मैंने देखा सही तरीके से, तो भाई बोल रहे थे कि ओ 30 गोलियाँ भाई, दो दोस्तों के साथ जा रहे थे और 30 गोलियां मारी हैं। तो जब वो हॉस्पिटल लाया गया, दोस्त तो ज़ख्मी बता रहे थे, अभी का पता नहीं है क्या उनकी कंडीशन होगी, लेकिन दोस्तों का बताया जा रहा था कि ज़ख्मी हैं और सिद्धू मूसेवाला भी यानी डेथ अराइवल पे थे। तो भाई सुन के बड़ा दुख होता है भाई। आम आदमी देखें, हम हैं आम, सीरियसली बात, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बंदे के इतने फॉलोअर, फ़ैन वगैरह, तो देखें ये सियासत की भेंट चढ़ गए हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, सियासत में आने की वजह से हो गया काम। तो बाकी हम लोग ऐसे ही पुट्ठी सीधी मारते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, दुख है भाई। मैं समझता हूँ फैमिली के अलावा किसी को कोई दुख नहीं होता। ठीक है फ़ैन होते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन भाई फ़ैन भी कब तक, एक दिन दो दिन, हफ्ता दो हफ्ते, उसके बाद ख़त्म भाई। हर किसी ने भूल जाना है, हर कोई अपनी लाइफ में मस्त हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता था जो जो मेरे अलावा रह भी नहीं सकते थे एक मिनट, मिलना जुलना, इकट्ठे उठना बैठना। आज पता नहीं भाई वो कहाँ हैं, फ़ोन भी नहीं करते भाई, ज़िंदा हो मर गए हो। तो ये सीन होता है, कोई किसी के लिए नहीं होता। तो सिर्फ उनकी फैमिली को पता होगा। तहे दिल से हम उनसे ताज़ियत करते हैं भाई इस बात की, और उनके दुख में हम भी शरीक हैं भाई। लेकिन हम हैं, मैं कह सकता हूँ कि हम हैं वक्ती तौर के लिए, वक्ती तौर, अभी जो वक्त चल रहा है हम बोल सकते हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद हम ये बात फिर नहीं बोल सकते भाई। चले 4 दिन बाद भी बोल दिया, एक वीक बाद बोल दिया, मंथ, साल बाद तो वही बात नहीं लेके बैठेंगे। लेकिन माँ बाप बहन भाई, वो अगर आप साल बाद भी जाओ, एक साल बाद भी जाओगे ना, तो उनके ज़बान पे वही बात होगी कि भाई हमारा बेटा, हमारा भाई। तो जी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता होता। तो सियासत है भाई, ये हर जगह पे ऐसे ही, पाकिस्तान में भी ऐसे होता है। कुछ अरसा पहले, बाकी जो जो मुझे लेकिन एक मेन हाईलाइट याद है, पाकिस्तान में अमजद साबरी साहब, तो उनको भी ऐसे ही कराची में आके गोलियां मारी थी। लेकिन उनके आखिरी जो अल्फाज थे वो थे, भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बताओ मेरी आपके साथ दुश्मनी क्या है। तो भाई क्या है यार, बस कुछ भी नहीं बोल सकते, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और 24 घंटे पहले ये भी सुने उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी सिद्धू मूसेवाला की। तो भाई कुछ ना कुछ था, तो सिक्योरिटी वापस ली गई थी, ऐसे तो नहीं। तो जी ये ऊपर वाला बेहतर जानते हैं, हम ऐसे अभी इधर बैठ के बोलते रहें। लेकिन भाई, लेकिन उस बंदे ने, मैं ये सब ने छोड़ दी अपनी धरती माँ। जैसे हर कोई बोलता है ना कि भाई ये मेरी धरती माँ है इसका, लेकिन उसने पंजाबी कल्चर कभी नहीं छोड़ा। कभी कोई गाने में आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ये पंजाब को छोड़ के कुछ और बोल रहे हैं। तो हैट्स ऑफ भाई आपके लिए, तहे दिल से हम दुआ करते हैं आपके लिए। तो देखते हैं क्या सीन होता है। लेकिन भाई कुछ अपनी लाइफ का भी अभी इशू चल रहा है। तो भाई ये बात है कि भाई देखें एक चीज़, जब सेलिब्रिटी भी महफूज नहीं है कंट्री में, मैं खुद अपनी मैंने बता चुका हूँ अमजद साबरी का भी, ये नहीं कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, नहीं भाई, हमारे खुद के यहाँ ऐसे होता है। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो एक सेलिब्रिटी है वो महफूज नहीं है। तो भाई ये जो एक आम आदमी बैठा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कंगली एक बाइक है, वो जा रहे, उसको कोई मार देगा तो कौन आएगा भाई, कोई नहीं आएगा। तो ये हमारे मुल्कों के हालात हैं, बस अल्लाह ही बेहतर करे, दुआ करते हैं, और तो कुछ नहीं। बाकी जो सियासत है वो बहुत गंदी है भाई, इसमें
आम बंदे का काम नहीं है, मैं समझता हूँ। इसमें वो है जिसको भाई मार धाड़ वगैरह और सब कुछ उसके अपने गुंडे वगैरह पाले हुए हों। तो उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता हमारी कंट्रीज़ में कुछ ऐसा सीन हो कि कभी ना हम महफूज समझें। अभी तो आप ख़ुद देखिए, जब ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि भाई इनके साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा अगर कुछ ऐसा हो जाए। तो कौन ज़िम्मेवार है, कौन? जब इंतज़ामिया ही सो रहा होता है भाई, 30 गोलियाँ कोई छोटी बात नहीं है। तो 30 गोलियाँ जब लगें तो क्या होगा। तो अभी भाई कराची में कुछ अर्सा पहले, अभी आप बोलोगे कि भाई इंडिया पे सर, कराची में ब्रिज के ऊपर पूरी ट्रैफिक जैम करके, बिल्कुल चेकिंग जैसे करते हैं ना पुलिस वाले, वैसे चेकिंग करके पता नहीं कितनी गाड़ियों को लूट लिया था। अब करें, एक मेन रोड पे चेकिंग लगाने जैसा सीन करके पूरी गाड़ियों को लूट लिया। तो भाई कोई महफूज नहीं है, बस अपने आप को बचा के रखें हर किसी से। तो छोटी छोटी बातों पे भाई, हमारे यहाँ तो छोटी छोटी बातों पे भी मैंने देखा है कत्ल हो जाते हैं भाई। छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है, उसके लिए लड़ पड़ते हैं, सगे भाई भी लड़ पड़ते हैं, आखिर में होता है कि दोनों मर गए भाई। तो किसका फ़ायदा हुआ? किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़मीन वहीं की वहीं पड़ी रहती है, बंदे मर गए। अब देखें फिर वो बंदों का क्या हुआ, वो सीन फिर जिसकी औलाद है वो आगे से कंटिन्यू करेगी भाई। ये तो हमारा क्या बोलते हैं फ़र्ज़ था दुश्मनी आगे बढ़ाना। तो कोशिश करें कि जितना भी हो सके चीज़ों को कम करें, लड़ाई झगड़े से बचें। अभी मुझे ख़ुद को देख लें, सब कमेंट कर रहे थे भाई कराची कराची कराची। तो भाई मेरा भी थोड़ा सा ज़मीन का इशू था, 2 महीने में रह गया। अपनी इज़्ज़त को भी संभाला, दूसरों की इज़्ज़त को भी संभाला। तो ऐसे समझिए एक अब्बू था एक तरफ एक और बंदा था, तो बीच में यानी पिसा मैं था। तो पिसते पिसते ये हुआ, तो भाई अगर मैं भी अपना एक माइंडसेट था कि भाई प्यार से प्यार में हो जाए, तो अगर मैं भी गुस्सा करता, अबू भी गुस्सा करते, सारे गुस्सा करते, तो भाई क्या होता? कुछ नहीं होता। सीन वहीं का वहीं रह जाना था, ज़मीन वहीं की वहीं पड़ी रहनी थी, तो मसले मसाइल बढ़ जाते। तो इसी वजह से कुछ प्यार को मेंटेन करें अपने अंदर भी, दूसरों के अंदर भी। अगर कुछ ज़्यादा बोल भी रहा है तो भाई अपना साइड पकड़ के चले जाओ। जब सेलिब्रिटी के आगे पीछे कोई नहीं आया तो हमारे पीछे किसने आना है भाई? 30 गोलियों पे कोई नहीं आया तो एक गोली पे कौन आएगा? तो अभी कल का वाक़या भी मैं देख रहा था कराची का। तो उसमें क्या हुआ, लड़के ने कोई पता नहीं वन व्हीलिंग कर रहा था या कुछ और कर रहा था, उसने रोका, वापसी आए लड़के को ही ठोक दिया, अंदाज़ा करें गोली मार दी। अब ये तो सीन है, कराची का सीन बता रहा हूँ, तकरीबन कराची का ही था। तो ये तो सीन है भाई, किसी को गलत बात पे रोक रहे हो तब भी आप मरोगे, अच्छी बात पे रोक रहे हो तब भी मरोगे, कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी मरोगे। तो मरना भाई कंफर्म लिखा हुआ है। तो इसीलिए कोशिश करें कि दूर दूर रहें। तो ये व्लॉग अभी अपलोड करने लगा हूँ, फिर कल इंशाल्लाह जो व्लॉगिंग है वो भी अपलोड कर दूँगा। तो देखते हैं क्या सीन होता है।